अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम वजाहत अली है। मेरा ताल्लुक़ इन्फोटेक से। तो आज मैं आतिफ़ सिद्दीकी साहब के पास आया हूँ फलकनाज़ वंडर सिटी के हवाले से पूछने, क्योंकि ज़ोर शोर से है, फेसबुक पे बहुत तेज़ी से इसकी मार्केटिंग चल रही है, टीवी चैनल्स पे चल रही है। तो बेसिकली मैं चाहता था कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ पता चले कि फलकनाज़ वंडर सिटी है क्या। तो खुशामदीद कहता हूँ आतिफ़ भाई से। आतिफ़ भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह वजाहत भाई, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भैया। तो आतिफ़ भाई मुझे ये बताइएगा कि फलकनाज़ वंडर सिटी है क्या चीज़? सर, फलकनाज़ वंडर सिटी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ ना, तो फलकनाज़ वंडर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फलकनाज़ ग्रुप ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है कुछ टाइम पहले। ये उस पब्लिक को टारगेट किया गया है जो लो कॉस्ट में एक अच्छी रिहाइश के मुंतज़िर होते हैं। फलकनाज़ का मैं अगर आपको बताता चलूँ एक ब्रीफ हिस्ट्री फलकनाज़ की, जो 1975 से काम कर रहे हैं, अब तक 55 प्लस प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान में डिलीवर कर चुके हैं और अभी ऑन गोइंग 25 to 28 प्रोजेक्ट इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है। फलकनाज़ वंडर सिटी जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लो कॉस्ट कैटेगरी में काउंट होता है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन के हवाले से मैं आपको इस पर गाइड करूँ तो 4 के चुरंगी से हम आगे जाते हैं, फैज़ चौक सुरजानी टाउन पावर हाउस जो लोकेशन कहलाती है हमारी, उससे थोड़ा सा आगे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। शहर के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम कंसीडर करेंगे। अगर हम इसके आसपास की जितनी तमाम सोसाइटियाँ हैं उनको हम देखें तो वहाँ पे जो प्राइस कैटेगरी है उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो अभी बहुत लो कॉस्ट स्कीम है ये। तो अभी ये राइट टाइम है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का। ऑब्वियसली जब ये अपनी ग्राउंड के ऊपर आ जाएगी, चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगी प्रॉपर, तो कंफर्मेशन के साथ ये है कि इसकी प्राइस कैटेगरी जो है वो 70 to 80 लाख को टच करेगी आराम से। लेकिन अभी क्या है, अभी इसको आप लो कॉस्ट में ले सकते हैं। 55 का इसका ब्रोशर पर प्लान है, उसको हम अभी इन्वेस्टर रेट पर आपको दे रहे हैं, अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर। तो सिंपल अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो एक लो कॉस्ट कैटेगरी है जो मिडिल क्लास आप कह लें या लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी का तबका है, उसको टारगेट किया गया। तो मुझे ये बताइएगा कि सुरजानी टाउन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि वहाँ पे नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी भी है, नॉर्थ टाउन इंडस्ट्रियल एरिया भी बन रहा है, तो लोगों का दिमाग नॉर्थ टाउन की तरफ ज़्यादा है। लेकिन आजकल नॉर्थ टाउन के अंदर जाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट बेसिस ख़त्म हो चुका है, नया ब्लॉक लॉन्च हो रहा है उनका, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्थ टाउन को देखा जाए, नॉर्थ टाउन आज से कुछ अर्सा पहले तो 20-25 लाख 30 लाख रुपए में मिल जाता था प्लॉट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। आज वहाँ पे 70-75 लाख रुपए की डिमांड है। तो फलकनाज़ वंडर सिटी को भी आप इसी चीज़ से कंसीडर करेंगे कि हाँ चलो कि इसकी इन्वेस्टमेंट भी अभी चल रही है और ये भी आगे जाके इतने कीमत पे या इससे ज़्यादा कीमत पे कितने अरसे पे पहुँच सकता है, ये बताइए। बिल्कुल ऑब्वियस है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। कहने का मकसद ये है, देखें वो टाइम जिस वक्त नॉर्थ टाउन की जो आप बात कर रहे हैं वो जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था वो एक डिफरेंट था। उस वक्त कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट डिफरेंट होती थी, उस वक्त रेट डिफरेंट थे एरियाज़ के। तो कहने का मकसद है कि फलकनाज़ इटसेल्फ अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन मैं किसी का बिल्डर के साथ नहीं करूँगा, लेकिन हर किसी की अपनी एक हिस्ट्री होती है। फलकनाज़ इटसेल्फ एक ब्रांड है जो एक वक्त से काम कर रहा है कराची के अंदर, तो ब्रांड की भी एक वैल्यू होती है। तो हमने उसको टारगेट करते हुए भी हमने जो है वो एक प्राइस कैटेगरी जो है वो एक एवरेज रखी है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस प्राइस कैटेगरी में अगर इस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये चीज़ कंफर्म है कि वो आगे जाके इससे बहुत फ़ायदा उठाएगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आना है फ्यूचर में। सही। तो आदिल भाई ये बताइएगा कि फलकनाज़ जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के सेल आउट कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि अराजी इन्वेस्टमेंट बेसिकली फलक ग्रुप वालों के साथ ही काम करती है और दीगर प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है? देखिए, हम लोग इटसेल्फ अगर अपनी बात करें, बीइंग अराजी इन्वेस्टमेंट में अगर बात करूं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अराजी इन्वेस्टमेंट बन के बात करूं, तो हम लोग फलकनाज़ के साथ एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिसको आप ऑथराइजेशन भी कह सकते हैं कि एक ऑथराइज डीलरशिप आपको मिली हुई है, उस तरह से हम काम करते हैं। सही। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना एक लिमिटेड कोटा जो है वो सिक्योर करते हैं, उस कोटे पे जो है वो हम काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारी तरह टोटल फलकनाज़ के सब टोटल 4 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो फलकनाज़ वंडर सिटी में इनके साथ काम कर रहे हैं। सही। उसमें से एक हम भी हैं। सही। तो कहने का मकसद है, एक होता है डीलर और एक होता है ऑथराइज पार्टनर। तो हम एज अ ऑथराइज पार्टनर काम कर रहे हैं, जिसको फलकनाज़ खुद ओन करता है। कि कोई क्लाइंट इसको वेरीफाई करना चाहता है तो वो बिल्डर के ऑफिस जा सकता है और हमारी जो है वो गुडविल को चेक कर सकता है।
सही। तो आदिम भाई मुझे ये भी बताइएगा कि फलकनाज वंडर सिटी स्टार्ट कब हुआ था, इसकी फलकनाज वंडर सिटी की अगर हम बात करें कि प्रॉपर स्टार्ट कब हुआ है, तो प्रॉपर ग्रैंड लॉन्चिंग इसकी 25 दिसंबर 2022 को हुई थी। उससे पहले मार्केट में ये इसकी सेलिंग हो रही थी, लेकिन प्रॉपर जो बिल्डर लॉन्च होता है वो 25 दिसंबर को हुआ है लास्ट ईयर। सही। तो जब से अभी तक कितना अरसे का टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 1.5 से 2 साल का? देखें 1.5 से 2 साल तो नहीं गुजरा, ऑब्वियसली अभी यही साल चल रहा है, 2023 चल रहा है। सही है। तो दिसंबर में लॉन्च हुआ, तो आई गेस अभी 7th मंथ हमारा इस ईयर का चल रहा है, तो 7 महीने आप लगा लें। तो अगर आपने साइट विजिट की है तो आपको काम का आइडिया होगा कितना नॉन स्टॉप डे एंड नाइट काम चल रहा है और कितनी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये बताइएगा बकौल आपके, ठीक है ना, अगर इन केस मैं आपको एज अ क्लाइंट करूँ कि एज आप क्लाइंट हैं, तो एज अ क्लाइंट आपको क्या लगता है कि 7 से 8 महीने में फलकनाज ने किस नौयत का काम कर चुके हैं अभी तक? देखिए फलकनाज ने जो है वो एक मार्क सेट किया है काम का कि उन्होंने पोजीशन जो है ना तकरीबन 3 से 3.5 साल में अनाउंस करनी है। पहले 4 फेजेस की एटलीस्ट। सही। टोटल फेजेस जो हैं वो इस वक्त 6 लॉन्च हो चुके हैं और आगे एक्सटेंडेबल है, आगे भी फेजेस इन फ्यूचर लॉन्च होंगे। सही है। तो पहले जो प्लानिंग में है वो 4 फेजेस हैं, उनकी पोजीशन फलकनाज एक्सपेक्टेशन हमें जो देता है वो ये देता है कि आपको हम 3.5 साल के आसपास देंगे। तो अगर बीइंग ए क्लाइंट में बात करूं तो काफ़ी तेज़ी से काम साइट पर चल रहा है और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं चीज़ें, लेकिन मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा किसी बिल्डर की, लेकिन जो मैं चीज़ें देख रहा हूं तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि इतने टाइम में इस चीज़ को माइलस्टोन को अचीव करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आतिफ भाई, मैंने सुना है मार्केट में, क्योंकि मैं तो मार्केट के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर थोड़ा बहुत इंक्लूडेड हूँ, मार्केट के अंदर ये है कि फेज़ 1 टोटली सोल्ड है, फेज़ 2 टोटली सोल्ड है, फेज़ 3 टोटली सोल्ड है और फेज़ 3 के अंदर कमर्शियल की जो एरिया है वो रेडी हो चुका है। तो ऐसा है या सिर्फ बोल रहे हैं? देखें बात आपने सुना कुछ हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक सही है बात। देखें सोल्ड आउट के हवाले से हम ये बात करते हैं कि देखें बिल्डर की तरफ से चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती हैं। सही है। ऑब्वियस है कि मार्केट में कुछ डीलर हजरात होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी होती है इन्वेंट्री, तो वो भी आप कह लें कि अगर एवरेज में एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अगर एक फेज में 100 प्लॉट हैं तो 100 में से कोई 4 या 5 प्लॉट अवेलेबिलिटी होगी। सही है। ये सब प्रॉपर अवेलेबिलिटी जो प्रॉपर सेलिंग हो रही है वो फेज 4 की हो रही है। तो फेज 1 में भी मेरे पास खुद आपको पता है कि कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है जिसमें फेज 1 भी हम लोगों को ऑफर करते हैं। फेज 2 एंड 3 टोटली सोल्ड आउट, यूँ कहते हैं कि बिल्डर की तरफ से टोटली सोल्ड आउट है। वही वाली बात कि मार्केट में किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी होती है एज अ डीलर, किसी ने होल्ड किया वो। तो कमर्शियल की जहाँ तक बात रही, फेज 3 में कमर्शियल की डिमार्केशन हो चुकी है बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि बिल्डर ने जो है ना कमर्शियल में ये कहा है कि वो कमर्शियल में पोजीशन ऑन हैंड भी दे रहा है। उसमें क्या चीज़ है, अगर कोई क्लाइंट कमर्शियल की पेमेंट 50% ऑन द स्पॉट करता है तो उसमें क्या होता है, बिल्डर उसको फौरी कब्जा दे देता है। तो वो डिमार्केशन करने का मकसद ये है। इसी तरह तमाम फेजेस के अंदर 1 के अलावा कमर्शियल 400 स्क्वायर यार्ड्स की एसबीज अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ अभी 50% वाला सनेरियो नहीं गया, पोजीशन वाला सनेरियो नहीं गया। फेज 3 में अगर कोई चाहता तो उसको कमर्शियल पे पोजीशन मिल जाती है ऑन 50% पेमेंट। तो और ये भी बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि फलकनाज वंडर सिटी का जो इन केस कहते हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कम्प्लीटली लॉन्च होने के बाद, सोल्ड होने के बाद इसके अंदर काम कब तक शुरू हो जाएगा और आगे आने वाले 3-3.5 साल के अंदर ये लोग डिमार्केशन, सीवरेज, पोजीशन की पोजीशन तक पहुंच जाएंगे? देखिए आप इसको बेहतर जो है ना वो साइट विजिट करके एस्टिमेट कर सकते हैं। सही है। अभी तक जो काम हो चुका है, जितने फेज सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो अगर आप साइट पर जाएं, जो हमारा हाइटेड एरिया आपने वो देखा होगा, वहाँ भी लैंड फ्लैटिंग चल रही है। सही है। ठीक है, काम नॉन स्टॉप चल रहा है। फलकनाज की मशीनरी अपनी है, लेबर अपनी है, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो किसी का इंतजार करते हैं कोई आएगा या काम करेगा। काम नॉन स्टॉप चल रहा है, डे एंड नाइट काम चल रहा है। तो काम की अगर हम नौयत देखें तो अपने वक्त के हिसाब से काम फास्ट है। तो पहले 4 फेजेस की डिमार्केशन की जो आप बात कर रहे हैं, प्लॉटिंग की जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जितनी तमाम डेवलपमेंट होगी ना जो बिल्डर की तरफ से की जाती है, वो आपको 3.5 साल में पोजीशन के टाइम तक चीज़ें कंप्लीट होकर मिलेंगी। सही। पोजीशन के वक्त आपको सिर्फ डिमार्केशन वाला प्लॉट जो दिया जाएगा, उसके बाद आपका काम शुरू होता है, क्लाइंट का काम शुरू होता है कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करे। अब वो क्लाइंट अपना घर 1 साल में बनाए, 2 साल में बनाए, ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे। पेमेंट प्लान जो फलकनाज ने दिया वो 4 साल का है, कुछ लोगों ने उसको 5 साल भी एक्सटेंड पे अप्रूव करवाया हुआ है। कहने का मकसद है क्लाइंट जब अपनी पेमेंट पूरी करेगा जब भी पोजीशन लेगा, ऑब्वियस है। तो बिल्डर की तरफ से कहने का मकसद है कि 3.5 साल के आसपास जो है वो तमाम लैंड की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होगी, जो कि फेज 4 तक मैं आपको कह रहा हूँ कि हो जाएगी। सही। आगे के फेज 5 और 6 में है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 6 महीने 8 महीने का डिले होगा क्योंकि वो लॉन्च लेट हुए थोड़ा सा। तो ये वाला सिनेरियो है। सही। अच्छा, वैसे तो आप बेहतर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता अराजी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के ऊपर कर भी रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कुछ क्लाइंट से ये बात सुनी है कि अराजी इन्वेस्टमेंट वैसे तो डिस्काउंट देता ही है अपने क्लाइंट्स को,
लेकिन ऑन द डे ऑफ इवेंट, जिस दिन इवेंट होता है उस दिन खास तौर पे एक डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं उन क्लाइंट्स को जो कि पोटेंशियल होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, या खुद आते हैं अपनी पेमेंट्स को या बुकिंग्स को लेकर आते हैं। तो अराजी इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको एक छोटा सा डिस्काउंट दिया जाता है ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग, कि कस्टमर खुश होकर जाता है। ऐसा है या नहीं है? सर बिल्कुल ऐसा है। अभी बात वही हो जाएगी, अगर मैं आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट कोट कर दूं तो फिर वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इन्फोटेक की तरफ से कोई भी क्लाइंट हमारी तरफ आएगा और वो आपको रेफ़र करेगा तो इंशाल्लाह हम उनको वो डील ऑफर करेंगे जो मार्केट में कोई उनको ऑफर नहीं करेगा। सही, तो कम्पिटिटिव डील होगी, इंशाल्लाह खुश होके जाएगा हमारे पास। बेहतरीन हो गया आतिफ भाई, ज़बरदस्त। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये इनका नाम है आतिफ, और ये बेसिकली अराजी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। अराजी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ये बहुत एक टाइम से काम कर रहे हैं, और इन्होंने जैसा आप लोगों को बताया कि इवेंट वाले दिन तो ये लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इवेंट के साथ आप नॉर्मल डेज में भी आते हैं तो आपको एक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है जिसके अंदर आप बआसानी अपने प्लॉट को परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अपना प्लॉट, ख्वाबों का घर पूरा करें। ठीक है, प्लॉट तो हम लोग परचेज कर लेते हैं कहीं पर भी और खरीद के रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपने ख्वाबों के घर को पूरा करें, कंप्लीट करें, अपनी फैमिली को सेटल करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।